आज हम डिस्कस करने वाले स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में चैप्टर नंबर 9 बीम्स में लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिजाइन स्टेप्स ऑफ द सिंपली बीम्स, जो हमारे सिंगली रिस्ट्रेन्ड स्टील बीम्स रहते हैं। डिजाइन स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है जी, आगे हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डिजाइन। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द IS code 800/2007 and as per steel tables। ओके, तो हमारे पास डिजाइन के रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिजाइन ए सुटेबल सेक्शन, डिजाइन ए सुटेबल सेक्शन फॉर ए बीम सेक्शन for a beam section using IS 800 specifications। The beams is simply supported. The beams is सिंपली सपोर्टेड। तो हमने एक सुटेबल सेक्शन बीम सेक्शन यूज करना है, यूजिंग करते हैं हम आईएस कोड स्टील कोड 800/2007 को यूज करते हैं स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। तो बीम हमारे पास कौन सा है? सिंपली सपोर्टेड है एट द एंड्स। द बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड्स एंड कैरिंग a uniformly distributed load and carries a uniformly distributed load of 42 kilonewton per meter। The effective span of the beam, the effective span of the beam is 6 meter and is laterally restrained throughout the length the value of modulus of elasticity E is equal to 2 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन द डिजाइन क्राइटेरिया। ठीक है जी, ऑफ द लैटरली रिस्ट्रेन्ड स्टील बीम्स। तो हमारे पास डाटा गिवन क्या क्या चीजें हैं, गिवन डाटा क्या है। तो स्टेप वाइज हम डिजाइन करेंगे इस एक स्टेबल सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द स्टील टेबल। ठीक है जी, तो यूडीएल हमें गिवन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमें गिवन है 42 किलोन्यूटन पर मीटर एंड इफेक्टिव स्पैन गिवन है। इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू जो है हमारे पास स्मॉल एल की वैल्यू हमें गिवन है इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है जी, 6 मीटर हमें क्या है इफेक्टिव स्पैन गिवन है और आईएस कोड के अकॉर्डिंग हमारे पास 42 किलोन्यूटन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बेस्ड ऑन द डिजाइन। ठीक है जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी। और बीम इज लैटरली रिस्ट्रेन्ड थ्रू आउट द लेंथ, तो बीम क्या है लैटरली रिस्ट्रेन्ड है, द बीम इज लैटरली रिस्ट्रेन्ड थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है जी। थ्रू आउट द लेंथ हमारा जो बीम है वो क्या है लैटरली रिस्ट्रेन्ड। तो ये हमें डाटा जो है गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे डिजाइन करेंगे हमारे बीम सेक्शन को। ओके, तो हमारे वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर डिजाइन द सेक्शन, कैलकुलेट करते हैं हम टोटल लोड ऑफ द बीम, ठीक है जी। तो कैलकुलेट टोटल लोड पर मीटर लेंथ ऑफ द बीम। स्टेप नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। स्टेप डिजाइन स्टेप्स क्या रहते हैं फॉर कैलकुलेटिंग फॉर डिजाइनिंग द सिंगली बीम्स ऑफ रिस्ट्रेंट, ठीक है जी। तो रिस्ट्रेंट सिंपली स्पोर्टेड जो हमारे बीम्स रहते हैं रिस्ट्रेंट बीम्स रहते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट द टोटल लोड पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ, तो पर मीटर लेंथ से हमारी टोटल लोड क्या होगा बीम, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेल्फ सुपर इम्पोज लोड कितना है, सुपर इम्पोज लोड यानी कि यूडीएल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 42 किलो न्यूटन पर मीटर है, 42 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको मैं क्या करता हूँ न्यूटन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42,000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। हमारे पास सुपर इम्पोज लोड है, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट सेल्फ वेट ऑफ बीम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट सेल्फ वेट ऑफ बीम, तो सेल्फ वेट ऑफ बीम क्या रहेगा हमारे पास सुपर इम्पोज लोड इनटू स्पैन यूडीएल इनटू स्पैन सुपर इम्पोज लोड बाय 300। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम सेल्फ वेट जो है बीम का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यूडीएल कितना है यहाँ पे 42 किलो न्यूटन, स्पैन और हम डाटा गिवन है हमारे पास स्पैन कितना 6 मीटर है और बाय करेंगे 300। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल जाएगी वो क्या रहेगी हमारा अप्रोक्सीमेट सेल्फ वेट ऑफ द बीम। तो अप्रोक्सीमेट सेल्फ वेट ऑफ द बीम हमारे पास कितना आ गया है आफ्टर द कैलकुलेशन 840 न्यूटन पर मीटर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा सेल्फ वेट ऑफ द बीम, ठीक है जी। तो आफ्टर द कैलकुलेटिंग द सेल्फ वेट ऑफ बीम, तो टोटल लोड हम कैलकुलेट कर सकते हैं पर मीटर लेंथ के अकॉर्डिंग। तो टोटल यूडीएल, टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को मैं स्मॉल w से डिनोट करता हूं, तो इज इक्वल टू क्या रहेगा सेल्फ वेट ऑफ प्लस सुपर इम्पोज लोड, सेल्फ वेट प्लस सुपर इम्पोज लोड। तो सेल्फ वेट हमारे पास कितना है 840 न्यूटन प्लस करेंगे सुपर इम्पोज लोड। तो सुपर इम्पोज लोड हमारे पास कितना है 42,000 न्यूटन पर मीटर। तो आफ्टर द एडिंग द सेल्फ वेट और सुपर इम्पोज लोड हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल लोड आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ रहा है 42,840 न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ गया टोटल लोड, स्मॉल w की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। तो आफ्टर द कैलकुलेटिंग द टोटल लोड ऑफ द बीम पर मीटर लेंथ, तो सेकंड स्टेप में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द कैलकुलेटिंग द टोटल लोड ऑफ द बीम इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम। तो इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एज पर द 2007 स्टील कोड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम हमें ऑलरेडी गिवन है। तो स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम क्या रहेगी हमारे पास ऑलरेडी हमें गिवन है इफेक्टिव
इफेक्टिव लेंथ तो हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, हमारे पास कितनी है 6 मीटर। ठीक है जी। तो आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड सेल्फ वेट सेल्फ लोड ऑफ द बीम पर मीटर लेंथ, कैलकुलेटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट्स को। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं स्टेप नंबर 3 में, कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैपिटल एम की वैल्यू को। ठीक है जी। तो कैपिटल एम हमारा क्या रहता है, फॉर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एम इज इक्वल टू क्या है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 हमारा क्या है, कैलकुलेटिंग करते हैं हम फॉर द ये रिलेशन यूज करते हैं फॉर द यूडीएल, अगर हमें यूडीएल गिवन है। ठीक है जी। तो डब्ल्यू हमारे पास कितना आया, यहाँ से टोटल लोड हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो एम इज इक्वल टू क्या रहेगा, डब्ल्यू 42840 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी। और इनटू एल हमारे पास क्या 6 का स्क्वायर बाय 8। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है जी। तो यहां से आ रहा है हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 192 780 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो इसको एमएम में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इनको अगर एमएम में कन्वर्ट करोगे तो हम क्या कर देंगे, इनको कर देंगे इसको 10⁻³ न्यूटन एमएम। तो ये हमारी वैल्यू क्या है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है। तो आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ द सेक्शन, तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं हमारे जो रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेटिंग द इन द स्टेप नंबर 4, calculating the required section modulus, calculating the required section modulus, z की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो z इक्वल टू z रिक्वायर्ड क्या रहेगा, यहां से बेंडिंग मोमेंट बाय परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट बाय परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस की जो वैल्यू रहेगी हमारे पास, तो जेड रिक्वायर्ड हमारे पास कितना है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट हमने अभी कैलकुलेट किया, वो कितना आया हमारे पास 192,780 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एमएम। ठीक है जी। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे हम बेंडिंग मोमेंट की, तो 192,780 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। तो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू फॉर द एफओआई 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के लिए हमारी जो वैल्यू रहती है एज पर द 800 आईएस कोड 800 स्पेसिफिकेशंस, तो 165 न्यूटन क्या रहेगी, 165 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी, हमारे पास सेक्शन मॉडल रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। तो हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस 1168 363.6 mm क्यूब। ठीक है जी। तो mm क्यूब इसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारी वैल्यू जो है सेक्शन मॉडल रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस की आई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस हम कैलकुलेट कर ट्रायल सेक्शन हम चूज कर सकते हैं, हम एक सुटेबल सेक्शन को बीम के। ठीक है। फ्रॉम द स्टील टेबल, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1168 को हमारे पास क्या है 1168.36 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या आया है 1168.36 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आया है यहाँ पे रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। ठीक है। तो दो तरीके से हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ये हमारा क्या रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस है, कैलकुलेट किया है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस वी सिलेक्ट द सुटेबल सेक्शन फॉर डिजाइनिंग द सिंपल सपोर्टेड बीम। ठीक है जी। तो हम देखते हैं एक नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस सिलेक्ट अ सुटेबल सेक्शन। स्टेप नंबर 5 में हम देखने वाले सिलेक्ट ए सुटेबल सेक्शन
ठीक है जी। स्टेबल सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे स्टील टेबल्स का। तो स्टील टेबल के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 450 at the rate 640.6 न्यूटन पर मीटर। ये हमने क्या किया यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम को यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया फ्रॉम द स्टील टेबल बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड जेड रिक्वायर्ड, बेस्ड ऑन द जेड रिक्वायर्ड। ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड हमारी सेक्शन मॉडल्स पे हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्शन की है सुटेबल सेक्शन की फॉर द डिजाइन ऑफ बीम सेक्शन। ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, तो सेक्शन मॉडल्स अलोंग एक्स एक्सिस, सेक्शन मॉडल्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमारी जो सेक्शन मॉडल्स रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस सुटेबल सेक्शन। ठीक है। तो वैल्यू जो है हम डायरेक्ट स्टील टेबल से कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या रहेंगी जेड एक्स की 1223.8 सेंटीमीटर क्यूब। और जो अगर मैं इसको एमएम में कन्वर्ट करूं तो एमएम में हमारी जो वैल्यू आएगी सेक्शन मॉडल्स की 1223.8 इंटू 10⁻³ mm क्यूब। ठीक है। तो ये वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फर्दर कैलकुलेशंस। ठीक है। तो ओवरऑल हाइट ऑफ बीम क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सेलेक्ट सेक्शन फ्रॉम द स्टील टेबल। तो प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरऑल हाइट ऑफ द बीम, ओवरऑल हाइट ऑफ बीम, बीम की ओवरऑल हाइट फ्रॉम द स्टील टेबल हमारे पास क्या है 450, इसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। तो 450 mm हमारे पास क्या है यहाँ पे हाइट ऑफ बीम है। ये हम स्टील टेबल से कलेक्ट कर रहे हैं वैल्यूज एज पर द दिस सेक्शन इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 450 एट द रेट 640.6 न्यूटन पर मीटर के सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो थिकनेस ऑफ द वेब क्या है, थिकनेस ऑफ वेब, तो वेब थिकनेस हमारे पास क्या रहेगी, डिनोट करते हैं TW से। तो TW इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास 8.6 mm, 8.6 mm अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 450 एट द रेट 640.6 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी। तो IXX की वैल्यू हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू अबाउट एक्स एक्सिस। तो 227 हमारे पास 275.36 ये प्रॉपर्टीज हैं अकॉर्डिंग टू द ISLB 450 एट द रेट 640.6 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं अबाउट द एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है 27536.1 सेंटीमीटर 4। ठीक है जी। तो आफ्टर द इसको हम mm में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो mm में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 2753.1 इंटू 10⁻³ mm4। तो ये वैल्यू जो है हमारी जो प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज है फॉर द फर्दर कैलकुलेशन, सेक्शन मॉडुलस अबाउट द एक्स एक्सिस, ओवरऑल हाइट ऑफ द बीम, थिकनेस ऑफ द वेब। ठीक है जी। तो ये हम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये वैल्यूज हम डायरेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द स्टील टेबल्स। ठीक है जी। आफ्टर द selecting the suitable section of beam। ठीक है जी, एज पर द जेड रिक्वायर्ड। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, shear के लिए चेक करेंगे, चेक फॉर shear। ठीक है जी। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा चेक फॉर shear आफ्टर द selecting the suitable section of the beam। तो हमने suitable section, तो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्या किया, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम 450 एट द रेट 640.6 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी। तो देखेंगे नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, स्टेप नंबर 6 में हम देखेंगे चेक फॉर shear। स्टेप नंबर 6
चेक फॉर shear, ठीक है जी। shear के लिए चेक करेंगे तो एवरेज shear स्ट्रेस हमारी क्या रहती है, एवरेज shear स्ट्रेस टाउ वीए क्या रहेगा हमारे पास, V बाय H इंटू shear force over depth of the beam into thickness of the web। तो after the putting the values of the this relation, तो हमारे पास shear force को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, WL/2। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए WL/2 जब हम यूडीएल यूज करें तो W हमारे पास टोटल लोड ऑफ द बीम क्या है, हमने कैलकुलेट किया है 42,840 न्यूटन, ठीक है जी। और लेंथ, इफेक्टिव लेंथ हमारे पास कितनी है, 6 मीटर। यहां से हम बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो शियर फोर्स हमारे पास कितना आ रहा है, 1285 20 न्यूटन। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, शियर फोर्स की अब पता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम टाउ वीए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाउ वीए क्या रहता है हमारे पास, शियर फोर्स 1285 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द बीम 450 अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस सेक्शन, और थिकनेस ऑफ द वेब क्या है 8.6। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, एवरेज शियर फोर्स, तो 33.21 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्या है हमारे पास, एवरेज शियर स्ट्रेस। तो चेकिंग फॉर द बीम टू बी सेफ इन शियर, तो शियर में चेक करने के लिए हमारे पास एवरेज शियर फोर्स जो है, एवरेज शियर फोर्स क्या होनी चाहिए, लेस देन परमिजिबल शियर स्ट्रेसेस के। तो परमिजिबल एवरेज शियर स्ट्रेसेस हमारे के लिए हमारी कितनी होती है, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से लेस देन होनी चाहिए। दूसरा क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए, अलाउएबल जो हमारी टोटल अगर मैं बात करूं यहां से 33.21 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, तो क्या है ये लेस देन 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। तो यानी कि जो हमारी कंडीशन है बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि हमारा जो डिजाइन है बिल्कुल सेफ है, हेंस सेफ, ठीक है जी। तो ये देखिए हमारी जो परमिजिबल वैल्यूज है हम इस तरह कलेक्ट कर सकते हैं। तो टाउ मैक्स की वैल्यूज को देखिए, जो एवरेज टाउ मैक्स की वैल्यू क्या रहती है, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द एवरेज शियर फोर्स और सेलेक्टिंग द और चेकिंग द एवरेज शियर फोर्स लेस देन, हमारे पास परमिजिबल स्ट्रेसेस क्या रही है, बिल्कुल सेफ है। तो उसके बाद देखिए सेकंड केस में, तो सेकंड केस हमारा क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस। तो टाउ मैक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 1.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज शियर स्ट्रेस टाउ वीए। तो एवरेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो रहेगी हमारे पास 1.5 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस आएंगे। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आफ्टर द कैलकुलेशन 1.5 इनटू टाउ वीए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 33.21 न्यूटन। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आ गई टाउ वी मैक्सिमम शियर फोर्स की तो 49.82 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर वैल्यू आई है हमारे पास किसकी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस की, ठीक है। तो हम सेकंड जो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस जो है वो शुड नॉट बी 49.82 should not be greater than 0.45 times of Fy। तो Fy हमारे पास कितना है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ठीक है जी। तो यहां से वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 49.82 नॉट ग्रेटर देन 112, इसको आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे 112.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रही है, ठीक है जी। तो ये कंडीशंस भी क्या है, बिल्कुल सेफ है, हेंस सेफ। इस कंडीशन को भी बिल्कुल हमारी क्या है, सेफ है। तो अकॉर्डिंग टू द दिस क्वेश्चंस हमने चेक फॉर शियर के लिए हमने चेक किया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, चेक कैलकुलेटिंग द चेक फॉर डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन के लिए चेक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो और हमारी जो डिजाइन बेस्ड क्वेश्चंस है देखेंगे हम इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम जैसे हमने यहाँ किया, तो इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम पे हमारी जो मैक्सिमम एवरेज शियर स्ट्रेसेस है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी देखेंगे, ठीक है जी।